हर नर्मदे। यह स्थान बड़ौदा से 60 किलोमीटर दूर गुजरात में उत्तर तट पे रहता है। यहाँ भगवान वेद व्यास जी की आज्ञा से याज्ञवल्क्य ऋषि आज से 5000 साल पहले व्यास जी की आज्ञा से यहाँ पधारे थे, क्योंकि व्यास जी ने कहा कि पश्चिम दिशा पे आप जाइए, आपको भगवान का साक्षात्कार जरूर हो जाएगा। तो अमरकंटक से रत्नासागर तक माने दहेज तक 19 कोटेश्वर का उल्लेख है हमारे स्कंद पुराण में, लेकिन सभी जगह पे तप करने वाले ऋषि अलग अलग हैं। तो यह स्थान में याज्ञवल्क्य ऋषि बटवृक्ष का यह स्थान होने के कारण यहाँ याज्ञवल्क्य ऋषि ने 12 साल तक तप किया। तपोबल से भगवान शिव जी कोटि रूप में, करोड़ रूप में, अनंत रूप में प्रकट हुए। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि भाई मैं अपनी चर्म चक्षु से आपके अनंत रूप का दर्शन नहीं कर सकता। हम देख सकते हैं कि 12 बजे का सूर्य भी सामान्य जीव दर्शन नहीं कर सकता। तो जो अनंत सूर्य का प्रकाश, जिसको कोटि रूप में कहा, ऐसे भगवान शिव जी यहाँ प्रकट हुए, जो याज्ञवल्क्य ऋषि को उनकी प्रार्थना के बल से फिर सौम्य रूप में प्रकट हुए। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेंद्र। तो सौम्य रूप में दर्शन देकर कहा भगवान शिव जी ने कि यह स्थान तुमने अनंत रूप में, कोटि रूप में मेरा दर्शन किया है, तो यह स्थान कोटेश्वर के रूप में प्रसिद्ध होगा। तो इसी इलाके में 3 कोटेश्वर है। सामने दक्षिण तट पे ओरी कोटेश्वर, इधर मोलेथा में भी कोटेश्वर, और ये अपना बड़खड़ के सामने वाला उत्तर तट का ये कोटेश्वर स्थान है, जो याज्ञवल्क्य ऋषि की तपोभूमि है। तो तपोबल से भगवान शिव जी ने दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद उस बटवृक्ष में जहाँ समा गए, वहाँ ये स्वयंभू शिवलिंग हुआ। किसी ने ये शिवलिंग की स्थापना नहीं की, लेकिन किसी को पता नहीं था कि यहाँ याज्ञवल्क्य ऋषि की तपोभूमि है। बाद में कहते हैं कि इंदौर के महारानी और महेश्वर के अधिष्ठाता हमारे अहल्याबाई होलकर जी, जो अपने पूरी मंडली के साथ नर्मदा विहार करने निकले, और उन्होंने संकल्प किया कि मैं 1 लाख शिवालय नर्मदा तट पे जीर्णोद्धार करूंगी। और महाराज, दुनिया में तो कितने शिवालय का उन्होंने पुनः स्थापना की होगी, लेकिन नर्मदा तट पे 8 लाख शिवालय उपलब्ध है। उसमें से 1 लाख शिवालय हमारे अहल्याबाई होलकर जी ने पुनः स्थापना की। उसका एक मंदिर ये हमारा कोटेश्वर है, जिसमें 111 साल पुराना है, और इसमें सीमेंट नहीं है। उस जमाने की मिट्टी और ईंटों का बनाया हुआ ये मंदिर है। आप ध्यान से देखेंगे तो शिवलिंग के ऊपर जो टेरेस है, और टेरेस के बाहर आप देखेंगे, जिसको गुम्मट बोलते हैं, वहाँ 1.5 बाई 2 की गुफा है, जिसमें 4 परिक्रमावासी सो सकते हैं। 2nd फ्लोर। कितना उन्होंने 100 साल पहले सोचा होगा कि यहाँ हिंसक पशु आते हैं, तो 1.5 बाई 2 का एंट्रेंस रखूँगा, तो इसमें हिंसक पशु परिक्रमावासी को तंग नहीं करेंगे। तो वो 100 साल पुराना गुफा है। अब गुफा कहो
परिक्रमावासी का निवास कहो, लेकिन बिल्कुल शिवलिंग के ऊपर है, जैसे शिव जी की गोद में बच्चे सोएंगे। और उसके बाहर के चित्र में आप देखेंगे तो 4 दिशा में कमल की पत्ती के ऊपर सीमेंट का शिवलिंग है और बीच में भैरव का मुख है। तो देखो सनातन धर्म में कहा है कि ये घोड़े की नाल रखते हो, जूता रखते हो, ये कोई शोभा नहीं है। ये 4 शिवलिंग और भैरव जो है वो घर का रक्षक है। तो घर में भी यदि कोई रक्षक चाहिए तो भैरव का मुख रखो। ये सनातन धर्म का प्रतीक यहाँ आप देख सकेंगे। आज तक इस मंदिर में एक सुई की भी चोरी नहीं हुई। क्यों? ये भैरव रक्षक बैठे हैं। तो 4 पत्ती के ऊपर 4 शिवलिंग है और पंचम हमारा कोटेश्वर है, तो पंचायतन शिवलिंग हो गया कि नहीं? हो गया। ये वेदोक्त कहलाता है। उसके ऊपर हरि चक्र है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हरि और हर में भेद नहीं है, वो सबको समझना पड़ेगा। तो देखो अहल्याबाई ने सीमेंट का हरि चक्र बनाया, जिसको सुदर्शन चक्र भी कहते हैं, वो भी आप देख सकेंगे। उसके ऊपर गोल है, वो काल चक्र है, क्योंकि भगवान कालातीत है। और उसके ऊपर हमारा ध्वजा मंडप है, माने पूर्ण कुंभ है, और वो आरसीसी का ध्वजा मंडप है। तो ये वेदोक्त पद्धति का मंदिर अहल्याबाई होलकर ने 111 साल पहले बनाया। और हम यहाँ 2000 की साल में आए, महाराज कोई पूजा करने वाला नहीं था, लाइट नहीं थी, पानी नहीं था। सब माँ की और हमारे कोटेश्वर दादा की कृपा से इतना विस्तार हुआ। तो सिटी में मंदिर बनाने की बजाय अपने ऋषियों की तपोभूमि को बचाना सही बात, हम सबका कर्तव्य है। सही बात है। यही मैं साधु संत महंत ऋषियों को प्रेरणा देना चाहता हूँ। इतिहास तो आप स्कंद पुराण में भी पढ़ लोगे, लेकिन नर्मदा तट पे आज 25,000 मंदिर ऐसे खाली पड़े हैं जिसकी कोई पूजा नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ आमदनी और शिष्यों को देखना नहीं है, सनातन धर्म के ऋषियों की तपोभूमि को बचाना हम सबका स्वधर्म है। इस प्रेरणा के साथ मैं इस इतिहास को यहाँ विश्राम देता हूँ। नर्मदे हर। युद्ध के पहले जब दाऊजी माने शंकरषण, उन्होंने तय किया कि भाई दुर्योधन भी मेरा शिष्य है और भीम भी मेरा शिष्य है गदा युद्ध के, और दोनों पक्ष में वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, तो वो परिक्रमा करने, भ्रमण करने चले गए, यात्रा करने चले गए। तो कहते हैं कि 5028 साल पहले इसी जगह पे साक्षात नर्मदा जी की प्रेरणा से वो इसी तट पे उन्होंने 3 साल तक तप किया, और दाऊ जी के तपोबल से भगवान शिव जी प्रकट हुए और कहा कि मैं तो कंकर के रूप में यहाँ निवास करता हूँ, लेकिन तुम्हारी ये तपोभूमि के नाम पे ये स्थान प्रसिद्ध होगा। तो ये शंकरषण महादेव, इधर से 2 किलोमीटर पीछे, क्योंकि जशोदा माँ के गर्भ से आकर्षित कर कर के रोहिणी के गर्भ में भगवान कृष्ण ने आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में ये दाऊ जी का गर्भ डाला था। इसलिए वामदेव ऋषि ने उनका नाम शंकरषण माने दाऊ जी नाम रखा था। और बल में भी वो बलवान थे, इसलिए दूसरा नाम उसका बलदेव जी भी रखा, और कृष्ण ने उनका दूसरा नाम दिया दाऊ जी माने बड़े भैया। तो शंकरषण के रूप में ये तपोभूमि कहलाती है, 5000 साल पुरानी है, और दाऊ जी की तपोभूमि है। और पूरे नर्मदा तट पे ये बलदेव जी की एक ही तपोभूमि है, ये उनकी विशेषता है। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे। ये शरीर गिरनार की तपोभूमि में प्रकट हुआ, माने वो जन्मभूमि रही। सिद्धबाड़ी हिमाचल प्रदेश में चिन्मय मिशन की शाखा के द्वारा स्वामी सुबोधानंद जी महाराज के चरणों में हमने वेद वेदांत का अध्ययन किया। बाद में गरुड़ेश्वर में वासुदेवानंद सरस्वती के साधना समाधि स्थल पे हमने सबसे पहली कथा भक्ति योग के रूप में प्रवचन किया।
बाद में गुजरात की परिक्रमा करते हुए हम आगे भीमपुरा में यमराजा की तपोभूमि है यमेश्वर महादेव, वहाँ 2 साल रहे। उसके बगल में गंगनाथ महादेव है, वहाँ भी 2 साल रहे, जो गंगा जी की तपोभूमि है। और उसके बाद यहाँ ये कोटेश्वर महादेव जो नर्मदा के उत्तर तट पे हैं, जिसका परिचय हमने आपको विस्तार से दिया है। यहाँ हम 25 साल से माँ नर्मदा और कोटेश्वर दादा के चरणों में रहते हैं और वेदांत का, भागवत का, गीता जी के ऊपर सत्संग कराते रहते हैं। आप सबको भी मौका मिले तो ज़रूर पधारिएगा। एड्रेस हम इस भगवान के साथ भेज रहे हैं। नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम अभी देख रहे हैं महाराज जी का विजिटिंग कार्ड है, आप इस पे ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। और भागवत कथा पारायण देता है। आप इन सब- नर्मदा महात्म्य, नर्मदा महात्मा पुराण। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे बोला वैसा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखा आपने अभी बाबा जी ने इतनी सुंदरता से जो महत्व बोला, ये मंदिर का बोला। पिछले कल थे हम, वो मंदिर का भी बोला, पूरा इतिहास इधर। और इसके आगे है वो, उसका भी हम अभी वो जो गुफा और ये बोल रहे हैं उनका देखेंगे ऊपर जाके। ये देख सकते हैं ऐसा मंदिर है, पूरा प्राचीन मंदिर। बाबा जी ने बोला ऐसा, ये बाद में जीर्णोद्धार किया हुआ है, पूरा प्राचीन। ऊपर देख सकते हैं, इधर ऊपर जाने के लिए रास्ता है, देखेंगे अभी किधर से जाना है। कोटेश्वर महादेव मंदिर है, ये ऊपर जाने की रास्ता। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए बाबा जी ने जैसे बोला वैसा पूरा इधर है। नर्मदे हर को प्राचीन मंदिर। और ये देख सकते हैं हम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये अंदर देख कितना सुंदर है। ये ऊपर देखिए पूरा ऐसा है। इधर इधर जंगली प्राणी जैसे आप बच के रहने के लिए इधर बनाया। ऊपर ही बराबर ही इसके शिवलिंग के ऊपर के साइड में है ये। देखिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए कितना अच्छा सुंदर। नर्मदे हर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये बाद में जीर्णोद्धार किया है इसका, और ये पहले का प्राचीन है। ये बाबा जी ने जैसे बोला वैसे ये रहने के लिए ऊपर परिक्रमावासियों के लिए ऐसा वो उस टाइम ज़माने में किया था। नर्मदे हर, अहिल्या भाई होलकर बाबा जी ने जैसे बोला। ये देखिए खूब सुंदर और अप्रतिम मंदिर। बाबा जी ने जितनी जानकारी दी बहुत अच्छे से जानकारी दी है, देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा सुंदर मंदिर है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और यही आगे मतट है, इधर से दिखता है थोड़ा झाड़ियों में से। इधर आगे ही है, हम अभी इधर से